गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के युग में हर इंसान सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन वास्तव में उसे पता ही नहीं है कि सुख कहाँ है। आजकल जैसा माहौल चल गया है, आप सब जानते हैं कलयुग चल रहा है, तो इंसान बुरी चीज़ों में सुख ज़्यादा ढूंढ रहा है और उसको लगता है कि इन्हें अपना के मुझे खुशी मिल जाएगी। लेकिन ऐसी चीज़ों को अपना के कभी भी खुशी नहीं मिलती जिनमें हम सोच रहे हैं कि खुशी छुपी हुई है। जितना इंसान खुशी के पीछे भागता है, उतना ही गर्त में गिरता चला जाता है, दुख में डूबता चला जाता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, ढूंढते हैं और ये जानते हैं कि सुख वाकई में कहाँ है। ये कहानी है एक रानी की। एक रानी नहा करके अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई थी। उसके गले में एक हीरो का बेशकीमती और बहुत सुंदर हार था, जिसे उतार कर वहीं आले पर रख दिया था उसने और अपने बाल संवार रही थी। रानी की कमर घूमी हुई थी। इतने में एक कौवा आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज़ है तो उसे लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश की, पर खा ना सका। कठोर हीरो पर चोंच मारते मारते वो दुखी हो गया। चोंच दुखने लगी उसकी। आखिर करके हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर वो उड़ गया। जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वो तो वहाँ था ही नहीं। इधर उधर ढूंढा, लेकिन हार गायब। रोती धोती वो राजा के पास पहुंची। बोली कि हार चोरी हो गया है, उसका पता लगाइए। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देता हूँ ना। लेकिन रानी मानती नहीं है और कहती है, मुझे वही हार चाहिए, मुझे तो वही हार चाहिए और मुझे कोई हार चाहिए ही नहीं। अब सब ढूंढने लगे, पर किसी को हार मिले ही ना। राजा ने कोतवाल को कहा, मुझे वो गायब हुआ हार ला कर दो। कोतवाल बड़ा परेशान, कहाँ मिलेगा। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान किया, जो कोई हार लाकर मुझे देगा उसको मैं आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो होड़ लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने लगे, आधा राज्य पाने के लालच में। ढूंढते ढूंढते अचानक वो हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था, पर उसमें से बदबू आ रही थी। पानी काला था, पर एक सिपाही कूदा। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारे, पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा तो वो भी कूद गया। दो को कूदते देखा तो कुछ और लोग भी साथ में कूद गए। फिर मंत्री भी कूद गया। तो इस तरह उस नाले में भीड़ लग गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर कूदते रहे, लेकिन हार मिला किसी को नहीं। कोई भी कूदता तो हार गायब हो जाता। जब कुछ नहीं मिलता तो वो निकलकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी, भीगे हुए लोग सारे के सारे भीगे हुए खड़े हैं बदबूदार गंदगी से। दूसरी और दूसरा तमाशा, बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी मंत्रियों में होड़ लग गई है कि मैं पहले जाऊंगा और मैं पहले जाऊंगा हार लाने, क्योंकि राज्य जो पाना था आधा
इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा क्यों ना मैं ही कूद जाऊं, कम से कम आधे राज्य से तो हाथ नहीं धोना पड़ेगा। तो राजा भी कूद गया। इतने में एक संत गुजरे उधर से, उन्होंने देखा तो हंसने लगे और बोले, क्या तमाशा है ये सब। राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सब कीचड़ में लथपथ और बोले, क्यों कूद रहे हो उसमें। लोगों ने कहा, महाराज बात ये है कि रानी का हार चोरी हो गया है, वहाँ नाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं तो वो गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत हंसने लगे और बोले, भाई किसी ने ऊपर भी देखा क्या। ऊपर देखो वो टहनी पे लटका हुआ, नीचे जो तुम देख रहे हो वो तो परछाई है उसकी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिससे हमें सही मायने में हमारे दिल को खुशी और शांति मिलेगी, वो सुख और शांति आनंद रूपी हार क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो हमें और चीज़ों में दिखाई देता है। परमात्मा से बढ़ के हम बाहर की दुनिया में सुख देख लेते हैं। ये महसूस होता है कि इसको हम पूरा कर लेंगे, अगर हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जब हम उसमें कूदते हैं तो वो सुख और शांति गायब हो जाती है। इसलिए सभी संत महात्मा हमें यही कहते हैं कि वो शांति, सुख और आनंद रूपी हीरो का हार, जिसे हम संसार में परछाई की तरह पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। आजकल के बच्चे जो हो गए हैं या बड़े हो गए हैं, मैं किसी भी एज ग्रुप के लोगों की बात करूं तो वो अपने अपने हिसाब से बाहर की दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को न जाने किस तरह के संस्कार मिल रहे हैं, वो 10-10 नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। और पेरेंट्स भी बड़ा लाइटली ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, आजकल तो चलन है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। लेकिन हम भारत के अंदर रह रहे हैं और भारत की संस्कृति कभी ऐसी नहीं थी और ना ऐसी होनी चाहिए। ये सनातन धर्म बड़ा ही शुद्ध था, जिसको भ्रष्ट कर दिया है बाहर के लोगों ने, विदेशी लोगों ने। और हम इतने बेवकूफ़ बन रहे हैं कि अपनी संस्कृति को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। संस्कृति को कायम रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम परमात्मा को पा सकें। पहले लोग जो कह दिया करते थे वो हो जाया करता था। क्यों वाणी में उनके इतना सच था? वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने सच का साथ किया, कभी गलत चीज़ों का साथ नहीं किया, अपनी संस्कृति को कायम रखा, सभ्यता के अंदर रहे, कभी किसी माता या बहन पर बुरी नज़र नहीं डाली। ये कलयुग भी तभी से आना शुरू हुआ। हमारा ये जो समय बेकार होता जा रहा है, हम अपनी संस्कृति को जैसे जैसे खोते जा रहे हैं, सच्चाई को जैसे जैसे खोते जा रहे हैं, बुराइयों को अपनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे कलयुग अपने प्रकोप पर आता जा रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपनी संस्कृति को कायम रखना है, बच्चों को ये सिखाना है। हमारे ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है, 4 वेद हैं हमारे, जिनमें से एक ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, शादी से पहले का जो समय होता है, उसमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तभी हम विद्या ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो जो सरस्वती माँ होती हैं वो हमसे रूठ जाती हैं। और दूसरी बात ये, विद्या ग्रहण करने के अधिकारी भी जब ही होते हैं जब हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हों। गृहस्थ आश्रम में भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है। लोगों ने शादी करने का मतलब सिर्फ ये समझ लिया है कि संभोग करना है, बस। शादी को सिर्फ एक आपसी उस एक गलत चीज़ के लिए फोकस्ड हो गए हैं लोग, जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि शादी सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए की जाती है, बाकी इस काम के लिए नहीं की जाती। संतान प्राप्ति के बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और भगवान में ध्यान लगाया जाता है, सुमिरन किया जाता है, और उस संतान को भी जिसकी
उत्पत्ति हुई है इस दुनिया में, उसको भी अपनी संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता है। जिस तरह से हम अपने व्यवहार रखते हैं वैसे ही हमारी औलाद करती है। अगर हम ही बुरे कर्म कर रहे हैं तो हम अपनी औलाद से कभी भी अच्छे कर्मों की उम्मीद नहीं रख सकते, और ये कर्म जो है उलट के आते हैं। हम आज अगर जो कर्म कर रहे हैं, जिनको हम अपने सुख के लिए बुरे कर्मों को अपना रहे हैं, बुरे व्यसनों को अपना रहे हैं, तो ये कर्म ऐसे घूम कर आएंगे, आपकी औलाद ही आपको सज़ा देगी, जिसको आप फिर रो के बुढ़ापे में कहेंगे कि हमने तो अपनी औलाद को इसलिए बड़ा किया था, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये कर्म की सज़ा भगवान किसी के भी थ्रू, किसी को भी ज़रिया बना सकते हैं आपको सज़ा देने के लिए, आपके बुरे कर्मों को पूरा करने के लिए। तो इसलिए बुरे कर्म करने से बचें और अपने अंदर जो सुख छुपा हुआ है, अंतर आत्मा, परमात्मा का अंश जो छुपा हुआ है, उसको जगाएं, उसको ढूंढें सुमिरन से और उसी में मन लगाएं। असली सुख सिर्फ परमात्मा में है और कहीं नहीं है, बाकी सब तो भ्रम है। हम जितना सुख के पीछे भागेंगे वो उतना दूर होता जाएगा और उतनी मुसीबतें हमारे जीवन में लाता जाएगा। तो आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।